नमस्कार साथियों, मैं अर्षद भाई ठक्कर आज आप सभी साथियों का एक अपने तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। और आज के दिन मैं आप सबको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या है? आरसीएम ये कोई कंपनी का नाम नहीं है। आरसीएम एक सिस्टम का नाम है। आरसीएम का मतलब होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग का मतलब है बिजनेस करने का सही तरीका। अगर बिजनेस करने का सही तरीका है इसका नाम, तो इसकी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, वो जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का नाम है भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर आई हुई फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो 2000 के अगस्त के साल के अंदर अपने कपड़ों के व्यापार के अंदर 1977 के अंदर से पारंगत थी। 1986 में जो देश की टॉप 10 कंपनियों के अंदर थी, और इतना सारा इनका कामकाज होते हुए भी इनके फाउंडर मिस्टर टीसी छाबड़ा ने 2000 अगस्त में इसको दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि अपने भारत देश के सभी लोग कामकाज करते हैं, कामकाज करने के बाद पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद में वो पैसों का क्या करता है, रोज कमाने जाता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन उनके पास रोज कमाना पड़ता है, पैसा बचता नहीं है, तो उनका पैसा जाता कहाँ है। तो उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आया, जिन्होंने एक सिस्टम के जन्म दिया। उसके दिमाग में ऐसा आया कि अपने सब लोग अपने रोजमर्रा की जरूरत लेने के लिए किसी के पास जाते हैं, अपने कोई अगल बगल का दुकानदार होता है उसके पास जाते हैं, वहाँ जाके अपने माल लेते हैं। अपने उसके लिए हुआ कस्टमर। अगर अपने कस्टमर है तो अपने अगल बगल की दुकान के पास जाते हैं, वहाँ से माल लाते हैं। तो दुकानदार बनाता है क्या? नहीं ना, वो कहीं से लाता है, और कहीं से लाता है तो मतलब इससे बड़ा व्यापारी जो होलसेलर होता है उसके पास से लाता है। होलसेलर बनाता है क्या? नहीं बनाता। वो क्या करता है, उससे भी बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजेंट होता है, उसके पास से ये लाता है। और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाता नहीं है, राइट। अब बनाता नहीं है तो वो भी तो कहीं से लाता होगा। वो कहीं से लाता है तो वो क्या है, एक CNF एजेंट होता है, वो एजेंट के पास से ये लाता है। CNF एजेंट वो एक स्टेट लेवल का एक ऐसा एजेंट होता है जो एजेंट के पास बहुत सारी पूंजी होती है, और वो माल लेता है, फैक्ट्री से लेता है। फैक्ट्री इनको इनवाइट करती है कि मैंने माल बनाया है, आप बेचो। अब वो एजेंट माल लेने को राजी होता है, अपनी पूंजी लगाने को राजी होता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई आपका माल बेचूं, लेकिन किस आधार पर बेचूं? वो माल बाजार के अंदर बिकना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, लोग मांगना चाहिए, तभी जाकर बेच सकता हूँ, राइट। अब तभी कंपनी के अंदर एक बात आई, उसने बोला कि मैं एडवर्टाइज करवाता हूँ। एडवर्टाइज करवाने का बोला, तो एडवर्टाइज क्या आप और मेरे से करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा। वो किससे करवाएगा? एक कोई सेलिब्रिटी होगा, जो कोई क्रिकेटर है, जो एक्टर है, उसके पास ही ये जाएगा, उनके पास अपनी खुद की प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करवाना मांगेगा। अगर वो
जा रहा है वहाँ, तो फोकट में करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, भाई मैं तेरी प्रोडक्ट है, तेरा ये साबुन है, उसकी मैं एडवर्टाइज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोल मेरे को कितना पैसा देगा? तो बोलेगा मैं तेरे को 10 करोड़ देने वाला हूँ। वो डन हो जाता है और ये एडवर्टाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अगर तैयार हो जाता है, 10 करोड़ रुपया देता है और वो एडवर्टाइज करता है। एडवर्टाइज में बोलता है कितना है, आधी मिनट तक ऐसा ही बोलता है। अब समझ लो कि साबुन की एडवर्टाइज है, ऐश्वर्या राय के पास में गया और ऐश्वर्या राय को बोला कि भाई मेरी साबुन की एडवर्टाइज तेरे को करनी है। तो क्या ये 10-20 रुपये का साबुन बेचती है, खुद को यूज करती है क्या? नहीं, वो नहीं यूज करती है। उनको विदेश से एक साबुन 200 रुपये का साबुन, ऐसा बढ़िया साबुन आता है, फिर भी वो राजी हो जाती है और बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य साबुन, राइट। इतना बोलने का वो 10 करोड़ रुपया ले लेती है और वो झूठा है, एकदम झूठा है। वो लक्ष्य साबुन से नाती नहीं है। वो उनका साबुन तो बहुत महंगा साबुन आता है, फिर भी ये बोलती है कि मेरा सौंदर्य का साबुन लक्ष्य साबुन, राइट। अब जो राइट है तो क्या है कि वो झूठ बोल रही है और इनको नहाने से कोई इनका निखार नहीं आता है, लेकिन उनका निखार जो आता है उनके माँ बाप के वारसाई में उसको गोरापन मिला है और अपने को बता रही है कि मेरे को साबुन चाहिए, राइट। उसने 10 करोड़ रुपया ले लिया, तो इसके बजाय क्या हुआ, ये साबुन यहाँ पर 5 रुपये का हुआ था, 5 में 4.5 रुपये का साबुन हुआ, 50 पैसा मुनाफा जुड़ा, 5 रुपये का साबुन हुआ। अब वो साबुन अगर इसने एडवर्टाइज कर दी, उसको 10 करोड़ दे दिया, तो लागत तो लगी अपने प्रोडक्ट पर लगी है। अब प्रोडक्ट पर जो लागत लगी है, इसकी वजह से इस 1 रुपया इसका चढ़ गया, राइट। कितने का हो गया? वो 6 रुपये का हो गया। इसके बाद में एजेंट के पास में आया तो उसने भी 1 रुपया लगा लिया। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, उसने भी 1 रुपया लगा लिया। होलसेलर ने भी 1 रुपया लगा लिया और रिटेलर ने 1 लगा दिया, राइट। आप तक पहुंचते पहुंचते ये साबुन का कीमत कितना हो गया? 5 रुपया लागत थी, 1 रुपया इसका, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत हो गई 10 रुपया। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि MRP, राइट, MRP। और अपने MRP से सामान ले लेते हैं, अपने ये नहीं सोचते कि साबुन कितने का है। इसके ऊपर MRP लिखा है तो मतलब वो इतने का साबुन हुआ, यही समझते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। ये साबुन जो है वो MRP उनकी क्या है कि मैक्सिमम रिटेलर प्राइस है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस है। जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर ये चीज का इतना रेट ले सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो वही हिसाब से जो 5 रुपये में जो साबुन बना था, वो अपने पास आते आते यहाँ पर 10 रुपये का हो गया, राइट। 10 रुपये का जो साबुन हुआ, वो साबुन यूज कौन करता है? कस्टमर। बनाया किसने? कंपनी ने। अगर कंपनी ने बनाया और कस्टमर ने यूज किया, ये बिचौलिए लोग जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको धक्का दिया। क्या किया? धक्का दिया। अब धक्का दिया, धक्का करके आप तक पहुंचाया ये चैन के द्वारा। इसकी चैन ऐसी है कि ये सब अपना अपना मुनाफा लेके आप तक चीज पहुंचाता है, राइट। अब अगर यहाँ तक चीज पहुंचती है, उसका पैसा डबल हो जाता है, जाता है किसके पास से? कस्टमर के पास से। अब कस्टमर के पास से गया तो इनको जो चीज 5 रुपये में मिल सकती थी, वही चीज का उसको 5 रुपया ज्यादा मिला के 10 रुपया देना पड़ा। डबल पैसा जा रहा है उनका। उनकी जरूरत पूरी करने के लिए 5 रुपया काफी था, लेकिन 10 जा रहा है। 5 रुपया ये बिचौलियों के अंदर जा रहा है। अब 5 रुपया जो बिचौलियों के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने, ये जो 80% कस्टमर है और 20% ये बिचौलिए हैं, 80% कस्टमर का पैसा 20% बिचौलियों के पास में आ रहा है। इसकी वजह से वो धनवान होते हैं, इनके
बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं और इनको कहीं भी जाना है तो उनकी औरतें भी हवाई जहाज में घूमती है, खुद भी हवाई जहाज में घूमता है, विदेशों में उनके अकाउंट होते हैं, वहाँ तक ये होता है। अब पैसा किसका है? कस्टमर का। ऐश कौन कर रहा है? बिचौलिया। अब अगर जो बिचौलियों को हटाया जाए तो कस्टमर को माल मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। लेकिन मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, जिनको एक दिमाग में बात आया कि अब अगर ये दो इंसान होए तो काम चल सकता है, ये बिचौलियों को हटा दिया जाए और बिचौलियों को हटा के वही पैसा, बिचौलियों वाला पैसा जो है वो अपने कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर इनको वापस दिया जाए। मतलब ये 5 रुपये का साबुन है, 10 रुपया दे रहा है, बिचौलिया का जो 5 रुपया जा रहा है वो इनको बीवी के रूप में बोला जाता है। 5 रुपया बीवी है, वो 5 रुपया बीवी, 50% पैसा जो जा रहा है वो आपको वापस देना है। लेकिन कंपनी क्या करती है कि तुम आओ इधर और मैं आऊँ इधर, अपने दोनों हाथ मिला ले हुए। यहाँ पर कंपनी ने एक दुकान खड़ी कर दी, RCM पिकअप। एक कंपनी लाइसेंस देके किसी भी इंसान को बिठाती है, कंपनी की दुकान होती है, वहाँ से माल आता है, डायरेक्ट कंपनी का वहाँ से आता है और कस्टमर लेने जाता है। 2 ही इंसान है, लेकिन इनको जो बिठाएगा, जो लाइसेंस वाला है, उनके मैनेजमेंट के लिए 5% खर्चा होगा। 5% खर्चा, 50% पैसा जो आपका जा रहा था उसमें मैनेजमेंट का 5% काट के बाकी का जो 45% पैसा होता है वो कंपनी आपको कमीशन के तौर पर वापस होती है। बराबर, राइट। अब 45% पैसा आपका जो कंपनी वापस दे रही है आपको, तो वो पैसा किसका है? अपना है और अपने को वापस मिल रहा है, राइट। तो कमीशन के तौर पर कंपनी 45% तक कमीशन बांटती है और वो पैसों की वजह से आपके घर में इनकम होती है और इनकम होने के कारण आपके रोज बरोज का जो भी खर्चा है, सभी के अंदर जो इनकम होती है, इसके कारण आपकी आबादी बढ़ती है, आपकी समृद्धि बढ़ती है और आपके परिवार सुखी होता है, राइट। दूसरा एक फायदा कि यहाँ पर ये बिचौलिए जो है वो बिचौलिए माल दे रहे, लेकिन वहाँ से फायदा क्या है कि एक ये बिचौलिए जो है वो कभी कभार अपने फायदे के लिए नकली माल भी बना देती है अपने फायदे के लिए, और नकली माल भी आपके पास आ जाता है, आपको पता नहीं है कि कंपनी से कितना माल निकला है और कितना आया है, राइट। तो इसकी वजह से नकली माल खाने, आज आप देखो हर जगह पे जो भी हॉस्पिटल भरी है, जहाँ बीमारियां लगी हुई है, उसका कारण नकली माल का खाना है, राइट। और अगर नकली माल खाने से इतनी हॉस्पिटल भरी है, इतना लोगों को परेशानी हो रही है, तो फिर ये माल नकली ये बेचता है। दूसरा, यहाँ से जो माल आता है उसका पक्का बिल मिलता है, जो ये बिचौलिए नहीं देते। कंपनी से जो माल आता है उसका पक्का बिल मिलता है, वो बिचौलिए नहीं देते हैं। आप 1 रुपये का शैम्पू भी लेते हो तो उसका बिल बनता है, और वो पक्का बिल बनने की वजह से आपको एक ट्रस्ट हो जाता है कि माल पक्का बिल है तो असली होगा, राइट। और असली होने के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स देकर आप जो माल खरीद रहे, तो माल के हिसाब से राष्ट्र के अंदर निर्माण जो भी होगा उसी के अंदर भी आपका हिस्सा होगा, राइट। अब नकली माल पक्का बिल वो तो है, लेकिन ये बिचौलिए के पास में आप जो भी काम कर रहे हो, वो बिचौलिए आपका खरीदा हुआ माल कभी वापस देगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? कि उसको डर है कि मेरे माल में कमी है तो वापस दे रहा है, और वो पक्का बिल नहीं दे रहा। आप अगर जाओ तो भी वो बोलेगा कि वो मेरा माल नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको 30 दिन की कंपनी गारंटी देती है। तीस दिन की गारंटी देती है। आपको कोई भी माल ले रहे हो
और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो 30 दिन तक आप वापस कर सकते हैं। बाजार वाले करते हैं क्या? नहीं करते। अब सोचो, आपको एक ही बात सोचनी है कि यहाँ बिचौलिए हट गए हैं, यहाँ 50% पैसा आपका जा रहा था, इसमें से 45% पैसा कंपनी वापस आपको दे रही है। पैसे किसके हैं? अपने हैं। और आता किसके पास है? अपने पास। तो अगर ये 45% पैसा अपना है और अपने पास में आता है तो माल कहाँ से लेना चाहिए? हर इंसान को तय करना है कि माल कहाँ से लेना है। मैं तो ये समझता हूँ कि माल मेरे को ये यहाँ से लेना चाहिए, राइट। तो इसका ये RCM मतलब राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, इसका चीज ये है। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग मतलब जो सही तरीका है, उसी हिसाब से इनके 3 राइट दिए गए हैं। और ये RC मतलब राइट कंसेप्ट, राइट कंसेप्ट का नाम है RC। और इसके बाद में आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो आपको करना है। जैसे कि आपने कोई भी चीज लिया है और वो चीज आप खरीद के अपने जीवन में, अपने घर के अंदर खर्च कर रहे हो, यूज कर रहे हो। माल अपने को अच्छा लगा तो अपने 2 लोगों को जाके बताते कि भाई मैं यहाँ से माल लाया था और वो माल की वजह से आज मेरे घर में 2 पैसे की इनकम है और माल असली है, मैंने खुद ने यूज किया है, मेरे पर भरोसा है, बराबर, मैं इस माल को यूज कर रहा हूँ, राइट। आपने जो यूज किया है तो आप सही ढंग से इसको बता सकते हैं। आप नहीं यूज करते तो कैसे बता सकते? इसके लिए यहाँ से माल लेने में फायदा है और यही चीज ये RCM है। तो सोच लो दोस्तों, आप अपना पैसा अपने घर में वापस लेना चाहते हो, आज एक डिसीजन कीजिए, जो डिसीजन आपको बहुत बड़ा आगे ले जाएगा और आपका कुछ भला हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा जो बीच में जा रहा है वो आपके घर में वापस आए, तो इसके लिए आपको ये सिस्टम के अंदर आना है, ज्वाइन करना है। डिसीजन आपका है, आपको डिसीजन लेकर के जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय RCM।